जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ये वीडियो किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर इकोनॉमिक्स के ऊपर या बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर आप लोग एक वीडियो बना दीजिए जिससे हम सिलेबस का सही से पता चल पाए और क्या क्या टॉपिक्स उसमें कवर किए जाते हैं तो सारा हम बता दीजिएगा। तो मैं उसके ऊपर आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये बैंकिंग से जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें आएगा आपका, और ये नहीं कि बैंक के एग्जाम आएगा सब जगह ये पूछा जाएगा, और यही सिलेबस आपका पीसीएस के आपके एग्जाम्स होंगे उसमें भी आपसे इसी सिलेबस से पूछा जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं कि मैं अगर किसी बच्चे ने बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड पूछा है तो ये नहीं बैंक नहीं आएगा। मैंने सारा जो आपका यूनिफाइड इसका सिलेबस है वो मैंने आपको दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाए। मैथ्स के काफ़ी चैप्टर हम कवर कर चुके हैं अर्थमेटिक के, और बैंक के अगर देखा जाए बैंक का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग का आपका चल ही रहा है, करंट अफेयर आपकी 10 जुलाई तक कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट भी रेगुलर करते रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग इसका इकोनॉमिक्स का जो आपका है जनरल अवेयरनेस के जिसे कह देते हैं उसका सिलेबस कवर करेंगे, ठीक। मेंस एग्जाम में इसके आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 60 से 70% तक इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसके करंट अफेयर पूछी जाती है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपका देखिए कि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है और करंट अफेयर का वो आपका यहीं से कवर आपका हो रहा है। मैथ्स आपका कवर करा चुका हूँ मैं, ठीक। तो आपकी ये सिलेबस है आपका इकोनॉमिक्स का आपका, या फिर बैंकिंग सेक्टर का आपका कह सकें तो बैंकिंग जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस है, ठीक। तो देखिए पहला टॉपिक इसमें आपका आता है बैंकिंग इन इंडिया की। बैंक आपका कब से शुरू हुआ, भारत में क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया की, एसबीआई कब बना, आरबीआई कब बना, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि इस टॉपिक में आपके टॉपिक्स आपके सब टॉपिक्स में मैं आपको बताता चलूंगा इसके, ठीक। तो आपका यह है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो बैंक की जो इंडिया में हिस्ट्री है इसकी, कैसे कब स्टार्ट हुआ, एसबीआई कब बना, कब उससे बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ आपका मुंबई या बम्बई जिसे कह देते हैं, या फिर बैंक ऑफ कलकत्ता आपका कब बना, उससे मर्ज हो गया, जब मर्ज हो गया आपका एसबीआई कब हुआ बना है, नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बैंक कौन कौन से होते हैं, कमर्शियल बैंक कौन सी होती है, प्राइवेट बैंक कौन सी होती है, शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक कौन सी होती है, ये सभी इसमें आती है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी होते हैं, ठीक। आरआरबी जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, बैंक के अंदर ही आते हैं, ठीक है, जिसके आपने फॉर्म भरे होंगे, ठीक। तो वो किस समिति के द्वारा आपका गठन हुआ था, उसका कब हुआ था, नबार्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक्स के बारे में एनईएफटी और आरटीजीएस क्या चीज टर्म्स होती हैं इसकी, ये पढ़ेंगे हम लोग। बैंकिंग टर्म्स जो होती हैं आपकी, आप जब बैंक में जाते होंगे तो एनईएफटी आरटीजीएस जो करते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बैंक डिपोजिट अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, ठीक है। एफडी क्या होती है, आरडी क्या होती है, वो सब हम यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। आप एफडी और आप आरडी के बारे में आपने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह आप हर मंथ जमा करते हो, फिक्स डिपॉजिट आपका कुछ लिमिटेड पीरियड के फिक्स कर देते हैं आप, ठीक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आरबीआई जो बना तो किस एक्ट के द्वारा बना, ठीक है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इसको और किन नामों से इन्हें बुलाया जाता है, तो ये सारा हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आरबीआई के जो हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके सब जो आपके जो फंक्शनल जो ऑफिस है वो कहाँ कहाँ है, प्रिंट पे नोट होते हैं कहाँ प्रिंट होते हैं, और जो सिक्के कॉइन्स होते हैं वो कहाँ मिंट होते हैं आपके, तो वो सब चीजें हम आरबीआई के फंक्शंस के बारे में जब बात करेंगे पढ़ेंगे तब उसके बारे में। फिर इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मॉनेटरी पॉलिसी आपकी, जो हर 3 साल में आप सुनते होंगे, होम लोन बढ़ गया घट गया, ठीक है, सस्ता हो गया महंगा हो गया, कार लोन सस्ता हो गया महंगा हो गया, इसके बारे में आप सोचते हैं। तो वो इसी मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई आपका मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है आपकी, तब ये मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है जब ये आपका सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट और ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, एलएफ क्या होता है, ये सब आपका इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में आता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में इसको, ठीक है, जब आपका मेंस का एग्जाम होगा बैंक का तो उससे पहले ही ये सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। और सारे ये आने वाले जो आपके पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स होंगे उसके भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते रहेंगे रेगुलर, ठीक है। तो ये नहीं कि बैंक का अगर मैं किसी बच्चे ने पूछा है बैंक से रिलेटेड तो ये नहीं, बैंक का ये यूनिफाइड मैंने आपको सिलेबस आपको दिया है सारा कुछ, कि एक ही इससे सारे एग्जाम्स के जो भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स होंगे आपको सब कवर हो जाएंगे यहीं से ही आपके।
ठीक। ओपन मार्केट क्या होता है? ओपन मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट। जैसे फाइनेंशियल मार्केट ऊपर दो तरह के मार्केट है आपके, ओपन मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। इसमें फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, टाइप्स ऑफ बिल्स जो होते हैं, टी बिल्स जिसे कहते हैं, पी नोट्स जिसे कह देते हैं, ठीक है। और तो वो इसी में ही आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट। तो ये भी दो टाइप का आ जाता है आपका, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो जो मनी कैपिटल मार्केट होता है वो भी आपका उसमें पार्ट्स में आता है, मीडियम लोन इसमें आते हैं, शॉर्ट टर्म्स के लोन आते हैं, लोन्स आपके इसमें आ जाते हैं। शेयर मार्केट और आईपीओ, जो जब कोई आईपीओ क्या होता है, जब कोई कंपनी आपकी पहली बार आपकी शेयर जारी करता है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वगैरह जो करते हैं कि हमारे इतने शेयर आप ले लीजिए, खरीद लीजिए, जिससे उनके पास पैसे आते हैं। तो उसके वो क्या करते हैं, कंपनी के आपको एक तरह से शेयर देने के बाद उसको थोड़ा बहुत आपका शेयर हो जाता है उसमें, समझ रहे हैं ना आप, कि उनका मालिकाना हक जो आपके पास भी आ जाए। आपने 100 शेयर थे और तो उसमें से 50-40 खरीद लिए, तो आपका भी उसमें हिस्सेदारी होगी, ठीक है, शेयर हो गया आपका, ठीक। तो वो सब कैपिटल मार्केट के अंदर ही आपका आता है। फिर आप इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में, महंगाई के बारे में सुनते हैं, तो इन्फ्लेशन वगैरह जो होते हैं, स्टैगफ्लेशन होता है, एक्फ्लेशन होता है, ठीक है ना, रिसेशन भी इसी के अंदर आता है आपका। तो ये सारी चीजें हम इसमें, इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, होता कैसे है, कब किसकी शुरुआत होती है, तो ये सारी चीजें इन्फ्लेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो बजट की डेफिनेशन क्या है, किस आर्टिकल के अंदर आया, बजट की जरूरत क्यों पड़ी, किस किस सोर्सेज से आपके पास बजट जो बताते हैं आप, जैसे घर का तो आपका बजट होता है, तो आप किसी आपकी इनकम कितनी होती है, तो वो इनकम कहाँ से जनरेट होती है, सरकार की, गवर्नमेंट की, और उसको एक्सपेंडिचर आने वाला जो खर्चा होता है वो किस किस के लिए आप खर्चे करोगे आप अपना, ठीक है। जैसे आपका घर है तो घर पे भी आप एक जिम्मेदारी होती है, तो आप स्टार्टिंग में बना के चलते हो कि भाई वहां जाना है, किसी की शादी है, घर के राशन का खर्चा है, और दूध का खर्चा है, तो सब एक तरह से आप बजट बना के घर का ही चलता है। ऐसे हमारे देश का होता है, तो देश का बजट बनता है आपका, ठीक। वो सब हम यहीं पे पढ़ेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम वगैरह जो आपकी आती है नेशनल इनकम में आ जाती है आपकी, चाहे नेशनल इनकम जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एनडीपी, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध आपकी जो आपकी सही जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है, तो उसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के अंदर सब्सिडी और सेक्टर क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर होते हैं और सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर सब जीडीपी के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। और नेशनल इनकम के अंदर ही आपका पर कैपिटा इनकम वगैरह, पर कैपिटा इनकम जो आपकी पूछी जाती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है, वो सब इसी के अंदर आपकी पूछी जाती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम के फिर जीडीपी में आपको बता चुका हूं आपका। बैंकिंग ओम्बुड्समैन ये क्या होता है, इसमें बैंक के क्या क्या नियम होते हैं, किस किस पॉलिसी के अंदर अंदर आपको, जैसे कहते हैं ना कि किसी के पैसे वापस नहीं हो रहे हैं, कोई पैसा फंस गया है, तो एक आपका कमेटी होती है जिसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या करता है, सॉल्व करता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो वो 30 दिन का 45 दिन का ऐसे क्राइटेरिया होता है, इतने दिन के अंदर आपको सॉर्ट आउट करना होता है, तो वो इसी के अंदर आता है। फेरा फेमा क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी आपको, 1991-92 में ऐसा क्या हुआ कि इस फेरा और फेमा की जरूरत पड़ी आपको, तो ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। चेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ओपन चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है, डिटेल चेक क्या होता है, ठीक है ना, तो स्टेल चेक क्या होता है, सारे चेक्स आपके इसके बारे में पूछेंगे, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये सारे चेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। करेंसी क्या होता है, हॉट और नैरो करेंसी क्या होती है, हॉट करेंसी क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सारे करेंसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एंड फंक्शंस क्या होते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो होती हैं आपकी, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या काम करती हैं, किस किस फील्ड्स में वो काम कर सकते हैं, यूनिसेफ किस फील्ड में आपके काम करती है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि ये इसका बैंक में सारी जो यूनिफाइड आपका इकोनॉमिक्स का आपका जो सिलेबस होता है वो आपके बारे में, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या आने वाले हैं वो मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि काफी डिटेल में मैंने सिलेबस को पूरा बताया है आपको, जो कहीं आपका पीसीएस का भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा, आप मैच कर लेना आप, ठीक है ना। तो सब कुछ जो सिलेबस है वो यही है इसका, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें भी मैं चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको बता देता हूँ। कैपिटल करेंसी, पीएमसीएम, गवर्नर्स, स्टेट्स के बारे में बात करें तो उसके किस किस स्टेट्स की सीमाएं जो आसपास में लगती हैं, कंट्री के बारे में बात करते हैं तो किस कॉन्टिनेंट में आता है, आसपास में कौन से समुद्र, सागर, झील वगैरह उसके लगती हैं, किस किस सीमा, किस किस देश की उससे सीमाएं लगती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस हम लोग करते हैं, कौन कौन सी रेखाएं उसमें निकल के जाती हैं, 48 पैरेलल लाइन जाती है, 49 पैरेलल लाइन जाती है, ठीक है, किससे भूमध्य रेखा जाती है, आपकी इक्वेटर जाती है, वो सारी चीजें हम उस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करके बताइए आपको किस चीज में दिक्कत है, वो चीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।